बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप भी तभी या तुम्हारा से सामान लेने का सोच रहे हैं या आपने ले लिया हुआ है और आपका छुट्टी जाने का प्लान बन गया है और आपके ज़हन में ये है कि अगर मैं छुट्टी जाऊंगा तो मेरी किस्तें कौन भरेगा, अगर मैं नहीं भरता तो क्या मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, तो इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि एक दोस्त छुट्टी गया था और छुट्टी काट के वो वापस आ गया और क्या उसको एयरपोर्ट पर रोका गया या नहीं रोका गया। मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा और मुकम्मल स्टोरी आपको बताऊंगा। उसकी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी थी। वीडियो आपको पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ एयरपोर्ट पर क्या हुआ मैं आपको सारी तफसील जो है इस वीडियो में बताऊँगा। आपने बस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो नाज़रीन, मेरा एक दोस्त था, उसने मोबाइल जो है वो नोन से ऊपर 2 इंस्टॉलमेंट पर तैबी से जो लिए थे। नोन के ज़रिए उन्होंने तैबी की 2 इंस्टॉलमेंट अपना 4 इंस्टॉलमेंट पर नोन से जो है 2 मोबाइल लिए थे और वो छुट्टी चला गया। और छुट्टी चला गया जब, और वो ये आप उसके सामने आपके स्क्रीन के सामने जब उसका 2 इंस्टॉलमेंट बाकी थी, छुट्टी चला गया, छुट्टी काट के वापस आया और इसको एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया। जी हाँ, उसको एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया। अब आपको एयरपोर्ट पर तो नहीं रोका जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे सामने एक दोस्त आया है। अब हर किसी का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, अलग नवैयत का केस हो सकता है कि उसके ऊपर कितना मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसको रोकते हैं या नहीं रोकते, लेकिन इस दोस्त को नहीं रोका गया। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें। इसके साथ आगे क्या हुआ था वो भी आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी। इसके साथ बाद में जो है वो नाज़रीन इसको जो है वो दूसरे ही दिन या तीसरे दिन जब ये सऊदीया में पहुँचा था तो इसको कॉल आ गई थी कि आपके ऊपर हम केस करते हैं, आपने जो है वो इतनी इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी हैं तो आप हमारी इंस्टॉलमेंट जो है उसको तकरीबन 18 से 20 घंटे का टाइम दिया था कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो बाकी हैं उसको पे करें। तो बात सुनाने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट पर तो इसको नहीं रोका गया, लेकिन जब ये सऊदी अरब में आ गया तो इसके बाद इसको जब कॉल आई थी तैबी वालों की तो उन्होंने ये कहा था कि आपके ऊपर हम केस करेंगे। 20 घंटे का टाइम है, 20 घंटे के अंदर अंदर हमारी जो 1455 रियाल की पेमेंट है वो डन कर दो, वरना हम आपके ऊपर केस करने जा रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट तक हद की बात है वो तो क्लियर है कि मेरे इस दोस्त को तो नहीं रोका गया, लेकिन अगर कल को किसी को रोका जाता है तो उसकी तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता कि मतलब उसका केस किस नौइयत का था, किस तरीक़ेकार का था, तो मतलब वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इस केस में तो ऐसा हुआ है कि वो छुट्टी काट के वापस आया, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी थी, उसको एयरपोर्ट के ऊपर तो नहीं रोका गया। लिहाजा जब छुट्टी काट के जो ही वो आया है सऊदी अरब के अंदर आ गया है तो उन्होंने कॉल की है, उसको कॉल करने के बाद उसको बताया है कि भाई आपकी ये इंस्टॉलमेंट पे करो वरना हम आपके ऊपर केस करेंगे। सो ये है कि हर किसी का मुख्तलफ हो सकता है। अब एक चीज़ पे नहीं रहेगा कि इसको वापस पे नहीं रोका गया, लेकिन इसको अगर वापस में नहीं रोका गया तो दूसरे ही दिन उसको उन्होंने कॉल भी कर दी थी। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब जो एयरपोर्ट वाला डाउट है वो तो तकरीबन क्लियर है कि इस केस में नहीं रोका गया। आपका केस के किस तरीके का है, आपने किस प्लेटफार्म से परचेजिंग की है वो अलग बात है। तो अब ये भी है कि इसके बाद इसको जो है वो उन्होंने कॉल भी कर दी थी। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये हकीकत और सच्चा वाक़या मेरा दोस्त है, बाद में आप देख सकते हैं। फिर हमने इसकी पेमेंट कर दी थी 20 घंटे के अंदर अंदर, तो जो है वो इसकी पेमेंट हो गई थी। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।